राजनीति में दोस्ती ज़रूरत देख के की जाती है तो दुश्मनी मौका देखकर। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार और मैं हूं आपके साथ विशाल झा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जदयू और बीजेपी ने मिलकर आपस में बिहार में बहुमत की सरकार बना ली। ऐसे में जीत दर्ज करने के बाद भी दोनों ही पार्टी के नेताओं के मन में एक सवाल ज़रूर रह गया था कि क्या अगर हम अलग अलग लड़ते तो ज़्यादा सीटें ले पाते। इस सवाल के पीछे एक बड़ी वजह यह भी थी कि जदयू ने जब अपनी चुनावी कैंपेन की थी तो उन्होंने बीजेपी को दम भर के प्रचार किया था, लेकिन बीजेपी ने अपने चुनावी प्रचार के दौरान जदयू के पक्ष में बहुत ज़्यादा कैंपेनिंग नहीं की और उन्होंने अपने खुद को लेकर के काफ़ी ज़्यादा प्रचार किया। ऐसे में जो है वो मोदी के नाम पे जो है लोगों ने ज़्यादा वोट किया था, अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार के नाम के बदले। तो कुल मिला के ये जो सवाल था ये दोनों ही पार्टी के नेताओं के मन में आ चुका था। ऐसे में इस सवाल का तोड़ निकालने के लिए जदयू ने फैसला लिया कि वो असम और बंगाल इलेक्शन में अकेले अकेले चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने बीजेपी का साथ जो है बाकी राज्यों में लेना ठीक नहीं समझा, क्योंकि जदयू को कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में प्रकट होना है। इस वजह से उन्हें जो है अकेले चुनाव लड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी पहले से ही एक राष्ट्र पार्टी बन चुकी है। जदयू को ऐसा करना है तो उन्हें हर राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं वहाँ पे अकेले ही चुनाव में उतरना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा सीट लानी पड़ेगी। बिहार में जिस तरह का माहौल रहा और बीजेपी ने जदयू से ज़्यादा सीटें ले आए, ऐसे में जदयू को भी ये समझ में आ गया कि अगर हम अपने बारे में आज नहीं सोचेंगे तो कल तक हम दूसरे पार्टी के पिछलग्गू ही लगे रह जाएंगे। ऐसे में अपना खुद का प्रकोप बनाने के लिए और राजनीति में अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए जदयू ने ये फैसला लिया है कि वो बंगाल और असम इलेक्शन में अकेले चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें कि जदयू ने जो है वो सिंबल बांटना भी शुरू कर दिया। उसने बंगाल में 50 उम्मीदवारों को अपना सिंबल बांट दिया है, तो वहीं असम में अपने 45 उम्मीदवारों का सिंबल बांट दिया है। आपको ये भी बता दें जो पहले चरण की जो नामांकन हुई थी उसमें करीबन 5 जदयू नेताओं का नाम जो है वो हटा दिया गया, क्योंकि उनके जो उम्मीदवारी थी उसके पैटर्न में कुछ त्रुटि आ गई थी, जिसके वजह से जो है उनका नाम वापस से रद्द कर दिया गया। ऐसे में अगर इतिहास की बात करें तो जदयू जो है 2001 से ही असम में अपना चुनाव लड़ रही है। उन्होंने 2001, 2006, 2011 और 2016 में जो है अपना चुनाव लड़ा, वहाँ का विधानसभा चुनाव लड़ा। ऐसे में किसी भी चुनाव में एक भी सीट हासिल नहीं करने के बाद जदयू का जो है मनोबल टूटा नहीं, बल्कि उन्हें ये समझ में आ गया कि हमें इसी तरह से अभी अपना संघर्ष जो है जारी करना पड़ेगा। यही एक बड़ी वजह थी कि जदयू इस बार फिर से बंगाल और असम इलेक्शन में अपना उम्मीदवार खड़ा कर रही है और वापस से इलेक्शन लड़ने जा रही है। राजनीति के विशेषज्ञ हैं, उनका कहना है कि जब आप ऐसी स्थिति में होते हैं जब आपका कोई फायदा या नुकसान नहीं होता है तो आपको हमेशा अपनी पार्टी को लेकर के अकेले ही चलना चाहिए। इसी सोच के साथ लगता है नीतीश कुमार ने भी यह फैसला लिया कि उन्हें बीजेपी से बहुत ज़्यादा फायदा बंगाल और असम में नहीं होगा, क्योंकि वो अकेले ही अपना कैंपेन कर रही है, तो उन्होंने भी अपना पार्टी को अकेले ही उम्मीदवार खड़ा करने का फैसला लिया। यही एक बड़ी वजह है कि बंगाल में गुलाब जी और असम में श्रवण कुमार जो है वो पूरे दमखम के साथ जो है वह चुनावी प्रचार कर रहे हैं और जदयू को एक राष्ट्र पार्टी बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। अगर उन्हें दोनों ही राज्यों से एक एक सीटें भी मिलती है तो उन्हें एक बड़ी जीत हासिल होगी। उनका एक जो प्रकोप है वो बाकी राज्यों में भी फैलना शुरू हो जाएगा। ऐसे में जो है दोनों ही नेताओं ने जो है चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। अब लोगों के बीच में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या इस चुनाव प्रचार में मुख्यमंत्री भी उतरेंगे या नहीं। ये एक बड़ा सवाल रहेगा कि क्योंकि अगर मुख्यमंत्री खुद भी बंगाल और असम जा करके चुनाव प्रचार करते हैं तो एक बात तो तय है कि जिस हिसाब से जो बाकी नेताएं चुनाव प्रचार कर रहे हैं उससे ज़्यादा ही फायदा जदयू को होगा अगर नीतीश कुमार खुद चुनाव में उतरते हैं। लेकिन कुल मिला के ये जो सवाल है ये अभी तक कयास लगाए जा रहे हैं, इस पर लेकर के अभी तक कोई बड़ा फैसला पार्टी की तरफ से नहीं लिया गया है और जो है ये सारी बातें अभी चल रही है। तो कुल मिला के बीजेपी को ये और जदयू को ये बात समझ में आ चुकी है कि हम दोनों बाकी राज्यों में अलग अलग चुनाव लड़े तो ही हमारा फ़ायदा है। ऐसे में इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जदयू ने जो है वो बंगाल और असम इलेक्शन में यही एक बड़ी वजह है कि वो अकेले चुनाव लड़ रही है और अपना पूरा दमखम लगा चुकी है। वो पूरा प्रयास कर रही है कि जो हर साल उन्हें हार मिलती है दोनों ही विधानसभा चुनाव में, इस बार अगर वो एक भी सीटें लाती है तो उन्हें एक बड़ा फ़ायदा होगा और वो एक बड़ा प्रकोप देश की राजनीति और बिहार की में जो जदयू पार्टी का जो अपना प्रकोप है वो बाकी देश में भी फैलता जाएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए लाइव बिहार के पेज को फॉलो करें और लाइक करें। इसके साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।